स्टडी अबाउट सी स्टैक प्रोग्राम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था, स्टैक कैसे वर्क करती है, उसमें पॉश और पॉप जो उसके फीचर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, इसमें आप देखेंगे कि पुश और पॉप कैसे वर्क करती है एक स्टैक में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है हेडर फाइल अपनी #stdio.io.h, उसके बाद उसका साइज़ डिफाइन करा हमने 5। तो अभी इसका मतलब ये है हमारी स्टैक में 5 एलिमेंट्स है, उससे ज़्यादा हम इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने इनिशलाइज़ करा इंट स्टैक, उसका साइज़ यहाँ पे टॉप हमने इनिशलाइज़ कर दी -1 से। तो -1 मीन्स एट प्रेजेंट द स्टैक इज़ एम्प्टी, इट हैज़ नो एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा अपना वॉइड पुश इंट वैल्यू, वैल्यू जो है इंटीजर होगी, और हमने कंडीशन लगाई इफ़ टॉप इक्वल टू साइज़ -1। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है, सबसे पहले टॉप को हमने -1 इनिशलाइज़ करा है, तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये कंडीशन स्टैक ओवरफ्लो ट्रू नहीं होती, प्रोग्राम आ जाएगा हमारा कंट्रोल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो स्टैक 0 इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, जो भी हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट टाइप का फंक्शन लगा के इंसर्टेड %d इंटीजर वैल्यू के लिए वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे कोड लिखा है वॉइड पॉप, फंक्शन हमने यूज़ करा है पॉप का। तो पॉप का मतलब होता है हमारे स्टैक में से एलिमेंट रिमूव होता है, और पुश का मतलब हम इंसर्ट करते हैं स्टैक में एलिमेंट। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पे अगर सही ट्रू होगी तो स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट होगा, नहीं तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। तो आपका प्रिंट है डिलीटेड %d स्टैक टॉप की वैल्यू जो भी आप वो रिमूव होगी वो प्रिंट होगी। यहाँ पे टॉप माइनस डिक्रीमेंट होगा, उसमें से माइनस होगा स्टैक में से एलिमेंट। उसके बाद ये दोनों हमने कोड लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने दिखाया इंसर्ट कैसे होगी वैल्यू, और इसमें यहाँ पे डिलीट कैसे होगी स्टैक में से वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन कॉल करा है। यहाँ पे हमने लिखा इंट मेन पुश 10। तो सबसे पहले हमने कॉल किया पुश 10 को, पुश पे यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल करा, तो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है यहाँ पे आ गया वॉइड पुश इंट वैल्यू। तो हमने इंसर्ट करानी है वैल्यू 10। तो पहले सबसे कंडीशन ये चेक होगी, तो यहाँ पे -1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, यहाँ पे हमारे कंट्रोल आ गया प्रोग्राम का। तो ये टॉप की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो स्टैक 0 इक्वल टू 10 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो प्रिंट एफ कराएगा हमारे इंसर्टेड 10, वैल्यू की जगह हमारे 10 जो एलिमेंट है वो स्टैक में एंटर हो जाएगी। तो जब हम आउटपुट रन करेंगे तो उसमें दिखाएगा सबसे पहला एलिमेंट जो होगा हमारा स्टैक उसके अंदर इंसर्ट हो गया है। अगेन उसके बाद यहाँ पे फिर कॉल हुआ फंक्शन पुश 20, अब ये 20 इंसर्ट कराएगा स्टैक में एलिमेंट। तो सेम यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू नहीं होगी। फिर अगेन यहाँ पे टॉप ++ एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1। तो स्टैक 1 पे 20 इंसर्ट हो जाएगा। जब प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे इंसर्टेड, यहाँ पे 20 जो वैल्यू है इंसर्ट हो जाएगी उसमें स्टैक में। तो 10 हो गई इंसर्ट, 20 हो गई। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे फिर कॉल किया पुश फंक्शन को, यहाँ पे हमने इंसर्ट कराई 30। अब 30 हम इंसर्ट कराएंगे सेम एज इट इज़। फिर यहाँ पे टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो स्टैक 2 इक्वल टू वैल्यू जो है हमारी 30 इंटीजर वैल्यू वो 30 प्रिंट हो जाएगी। तो 30 नंबर का जो हमारा इंटीजर वैल्यू है वो भी स्टैक के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है पॉप, तो यहाँ पे पॉप फंक्शन कॉल होगा। तो पॉप फंक्शन कोड हमने यहाँ पे लिखा है वॉइड पॉप। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। अभी यहाँ पे जब हमने इससे पहले देखा था तो टॉप की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे 2 -1 के इक्वल नहीं है, कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया, कंट्रोल आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है स्टैक टॉप पे वैल्यू वो डिलीट होगी। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2 थी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो है जो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा वो यहाँ पे पॉप यूज़ करके हमारा 30 जो सबसे पहले इंसर्ट हो वो रिमूव हो जाएगा स्टैक में से। अगेन उसके बाद पॉप, फिर उसके बाद ये दोबारा कॉल होगा पॉप, यहाँ पे फिर आ जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल। सेम यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर अगेन यहाँ पे टॉप की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो रिमूव होगी वैल्यू हमारी यहाँ पे स्टैक टॉप की वो हमारी 20 रिमूव हो जाएगी जो पहले इंसर्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो गई 0 वैल्यू। तो ये प्रोग्राम है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो पे रन करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है कंपाइलर पे। तो इसमें आपको
इंसर्ट दिखाएंगी एलिमेंट्स 10, 20, 30 और फिर जो डिलीटेड में आपकी 30 और 20 जो स्टैक में एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये हम रन करके देखेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो पे इसका आउटपुट रन करके देखते हैं क्या आउटपुट क्या होगा इसका।